जय हिंद। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, गणित विषय से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही आवश्यक है। हालांकि ये कक्षा 9, 10, 11, 12, बीएससी इनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी प्रायिकता की स्टार्टिंग हो रही है और ये एसएससी में भी इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी से। तो प्रायिकता को बहुत ही प्रारंभिक तरीके से लेकर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं। हेडिंग क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना। आपके मन में कई प्रकार के एक दिन में विचार आते हैं। कैसे कैसे विचार आते हैं? कई बार आप कथन बोलते हैं अपने द्वारा कि आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, काश इंडिया आज मैच जीत जाती। इंडिया के मैच जीतने के चांस सबसे अधिक हैं। इस तरीके के विचार आते हैं। तो उन विचारों को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करने के लिए आपके पास क्या है? प्रायिकता। प्रायिकता का संख्यात्मक रूप में मान व्यक्त किया जाता है। प्रयोग वे संक्रियाएं जो कुछ परिणाम दिए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत देती हैं, प्रयोग कहलाता है। आपने कोई प्रयोग किया तो वो प्रयोग वे संक्रियाएं जो कुछ परिणाम दिए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत देती हैं, प्रयोग कहलाता है। जैसे एक सिक्के को उछालना एक परीक्षण है। इसमें दो परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, हेड या टेल, यानी सिर या पुच्छ, चित्त या पट्ट, इस तरीके से। सेकंड, एक पासे को फेंकना एक परीक्षण है। इसमें 6 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 6। इसी प्रकार 52 पत्तों की ताश की गड्डी को फेंटकर यदृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, तो इससे ये एक प्रकार का परीक्षण है। इससे 52 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो आप प्रयोग को समझ रहे होंगे। इसी प्रकार आइए, परीक्षण, हम कोई प्रयोग करते हैं तो एक परीक्षण कहलाता है। यदि कोई प्रयोग करते हैं तो वो एक परीक्षण कहलाता है। कि जैसे एक सिक्के को उछाला तो ये एक प्रकार का परीक्षण है। अगर 2 सिक्कों को उछाला तो ये 2 परीक्षण हो गए आपके। 3 सिक्कों को उछाला तो 3 परीक्षण हो गए। ठीक। इसके बाद आता है यादृच्छिक परीक्षण, एट रैंडम। एट रैंडम मतलब यदि किसी प्रयोग में उसके घटित होने की संभावना निश्चित न हो तो उसे यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं। जैसे कोई छात्र यदि भौतिक प्रयोगशाला लैब में या रसायन प्रयोगशाला लैब में कोई प्रैक्टिकल करता है तो वो यादृच्छिक परीक्षण नहीं है। क्यों नहीं है यादृच्छिक परीक्षण? माना आप भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला में किसी लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो आप जितने बार भी उसका प्रयोग करेंगे उस लेंस की फोकस दूरी तो निश्चित है, जैसे कि 20 सेंटीमीटर। तो जितने बार प्रयोग करेंगे उसका जो फोकस दूरी आएगा वो हमेशा कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर ही आएगा। तो वो तो पहले से निश्चित है। जब निश्चित है तो ये यादृच्छिक परीक्षण नहीं कहलाते। अब यादृच्छिक परीक्षण ऐसे ही आप रसायन विज्ञान की तरफ चले जाइए। यदि आपको कोई सॉल्यूशन दिया गया और उसमें क्या CO3 -2 इस तरीके से दिया गया है, तो जब आप प्रयोग करेंगे तो वो तो हमेशा प्रयोग में वही देगा, CO3 -2। तो ये क्या है? पहले से निश्चित है। तो ये यादृच्छिक परीक्षण नहीं है। जबकि प्रायिकता यादृच्छिक परीक्षणों के संख्यात्मक मान को व्यक्त करती है। ठीक है।
तो आपको इस तरीके से जो परीक्षण है, हम कोई प्रयोग करते हैं तो ये एक परीक्षण कहलाता है। यादृच्छिक परीक्षण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे एक सिक्के को ऊपर उछाला तो उछालने पर क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसमें कोई निश्चित नहीं है कि हेड ही आएगा। अगर निश्चित है तो वो क्या है, प्रायिकता के योग्य नहीं है। इसमें कोई, जैसे पासा है, एक पासे को फेंकने पर 1 2 3 4 5 या 6 आता है, तो ये क्या है, एक यादृच्छिक परीक्षण है। यदि पहले से कोई निश्चित है कि एक आ सकता है, जैसे जो पासा है या सिक्का है वो पक्षपाती नहीं होना चाहिए, किसी एक पक्ष की तरफ चला जाए, कोई उसमें इस तरीके से टेक्निक हो कि एक ही आएगा या 2 आएगा, हम फेंकेंगे तो निश्चित 4 आएगा। तो इस प्रकार के जो पासे या सिक्का होता है तो वो क्या है, यादृच्छिक नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रतिदर्श समिष्ट। किसी यादृच्छिक के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय प्रतिदर्श समिष्ट कहलाता है। किसी एट रैंडम के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय प्रतिदर्श समिष्ट कहलाता है। इसे एस से निरूपित करते हैं, इसे एस से निरूपित करते हैं। जैसे एक सिक्के को उछालने पर उसके 2 पहलू आएंगे, या तो हेड होगा या टेल होगा, तो प्रतिदर्श समिष्ट का जो समुच्चय है वो क्या है, हेड और टेल। उसमें 2 यानी नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो इस प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो इसे एक बार मिटा देते हैं। अब कोई एक प्रयोग में देखते हैं, एक सिक्के को उछालने पर उस पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को उछालने पर उस पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आप देखेंगे प्रतिदर्श समिष्ट, अगर इसका सॉल्यूशन निकालना चाहेंगे तो कैसे, प्रतिदर्श समिष्ट एस बराबर क्या होगा, इसमें हेड और क्या आएगा, टेल। हेड और टेल आएगा। जब हेड और टेल आएगा तो जो घटना है वो किसकी है, हेड आने की प्रायिकता। तो हेड आने के प्रकार या हेड आने के अवसर कितने आपको दिखाई दे रहे हैं, 50%। जो हेड है और टेल है तो हेड आने के भी चांस 50% है और टेल आने के भी चांस कितने हैं, 50% है। तो इस 50% को, अर्थात हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता 50% है तो 50% यानी 1/100, तो क्या आ जाएगा 50/100 यानी कितना आएगा 1/2। 1/2 आएगा तो एक जो है वो क्या है, अनुकूल अवसर। अनुकूल अवसर बटे में कुल अवसर। तो ये प्रायिकता की आपको परिभाषा मिल गई, यानी अनुकूल प्रकार बटे में कुल प्रकार। एक सिक्के को उछालने पर 50% चांस है हेड आने के और 50% चांस है टेल आने के। अब इसमें कई प्रकार की घटनाएं होती हैं, जिन घटनाओं को आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए।
याद कहने का मतलब समझ लेना चाहिए, याद तो वो हो ही जाते हैं। समझेंगे कैसे समझेंगे? कोई एक जैसे पूरक घटनाएं होती हैं, स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, सरल घटनाएं होती हैं, समसंभावी घटनाएं होती हैं। तो क्या क्या होता है इसमें? जैसे पूरक घटना है कोई, तो पूरक घटना की जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बन के तैयार होगी? यदि किसी घटना के घटने से कोई दूसरी घटना प्रभावित होती है, एक घटना के घटने से कोई दूसरी घटना प्रभावित होती है, अर्थात नहीं घट सकती। एक बार में जब केवल एक घटना घटती है तो वो क्या कहलाती है? पूरक घटना कहलाती है, जिसे परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। अपवर्जी घटनाएं एक बार में केवल एक घटती है तब दूसरी नहीं घट सकती, और जब दूसरी घटती है तो पहली नहीं घट सकती। जैसे एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर या तो उस पर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर उस पर हेड आ गया तो उस पर टेल नहीं आएगा, और उस पर अगर टेल आ गया तो उस पर हेड नहीं आएगा। इस प्रकार की ऐसे ही एक पासे को उछालने पर उस पर 1 2 3 4 5 6 आने की संभावना है। तो इसमें क्या है? यदि उस पासे पर 1 आ गया तो फिर 2 3 4 5 6 इनमें से कोई नहीं आ सकता। यदि उस पासे पर 6 आ गया तो क्या है? 1 2 3 4 5 नहीं आ सकता। इसी प्रकार एक बार में केवल एक ही आ सकता है। तो इन्हें क्या कहते हैं? परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। ऐसे ही स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटनाओं को आप किस तरीके से करेंगे? स्वतंत्र घटनाओं को एक एग्जाम्पल के द्वारा सीखते हैं कि जैसे 4 विद्यार्थियों को कोई एक प्रश्न हल करने के लिए दिया गया, 4 विद्यार्थियों को कोई एक प्रश्न हल करने के लिए दिया गया और उसकी हल करने की प्रायिकता पूछी है। तो क्या होगा? जैसे प्रश्न जब 4 विद्यार्थियों को दिया गया तो हो सकता है पहले विद्यार्थी ने सॉल्व कर लिया, दूसरे तीसरे चौथे नहीं कर पाया, या दूसरे ने सॉल्व कर लिया पहले नहीं कर पाया, या पहले दूसरे ने कर लिया तीसरे चौथे नहीं कर पाया, या पहले दूसरे तीसरे ने कर लिया चौथे नहीं कर पाया, या चौथे ने तीसरे ने कर लिया पहले दूसरे ने नहीं कर पाया। लेकिन जो उनके ब्रेन काम कर रहे हैं वो बिल्कुल क्या है? एक दूसरे से स्वतंत्र है। हो सकता है चारों सॉल्व कर सकते हैं, हो सकता है कोई सॉल्व नहीं कर सकता है, हो सकता है मिलके वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसी घटनाएं क्या कहलाती हैं? स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। अपवर्जी घटनाएं आपके समझ में आ गई होंगी कि जैसे 2 घोड़ों को किसी दौड़ के लिए दौड़ाया गया, जब दौड़ाया गया तो क्या होगा? उसमें से जीतेगा कोई एक ही। अगर एक जीत गया तो दूसरा हारेगा, दूसरा जीत गया तो पहला हारेगा। तो ये कैसी घटनाएं? परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। ऐसे ही समसंभावी घटनाएं, समसंभावी किसी घटना के घटित होने की संभावना समान हो तो वो समसंभावी घटनाएं कहलाती हैं। जैसे एक सिक्के को उछालने पर जितने चांस उसके हेड आने के हैं ठीक उतने ही चांस उसके टेल आने के हैं। जितने मतलब हेड आने के चांस है उतने ही उसके टेल आने के चांस है, चित्त आने के चांस है उतने ही पट्ट आने के चांस है। आप सर्दियों में कभी कभी गांव में गए हो तो देखते होगे कि चित्त पट्ट खेलना स्टार्ट कर देते हैं, कहीं वो गुल्लक वाला काम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से खेलते हैं तो वो चित्त पट्ट खेलते हैं, जितने चित्त आने के चांस है उतने ही उसके पट्ट आने के चांस है, यदि सिक्का पक्षपाती न हो। ठीक है, तो ये घटनाएं कहलाती है समसंभावी घटनाएं। और भी जैसे एक पासे को फेंकने पर उस पर 1 2 3 4 5 6 में से प्रत्येक के आने की संभावना समान है। अब कुछ होती है असंभव घटनाएं। किन्हें कहते हैं असंभव घटनाएं? वे घटनाएं कि जैसे एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर उस पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को उछालने पर उस पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पासे पर जो फलक होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 होते हैं, तो 6 से बड़ा आने के कोई चांस नहीं है। तो 6 से बड़ा आने के चांस नहीं है, तो ऐसी घटनाएं क्या? ये संभव नहीं है, यानी ऐसी घटनाएं असंभव घटना कहलाती है और इसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0।
ऐसे ही निश्चित घटना किसी घटना के घटित होने की जो संभावना है वो निश्चित हो तो वो निश्चित घटना कहलाती है। कि जैसे किसी पासे को फेंकने पर उस पर 1 2 3 4 5 6 आने की प्रायिकता, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो क्या है, 6 में से 6 यानी कितना आएगा, मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी, 0 होती है। प्रायिकता का मान 0 से 1 तक होता है, 0 से बड़ा, 1 से छोटा, और 0 और 1 के बराबर भी हो सकता है। जब घटना असंभव घटना हो तो उसकी प्रायिकता 0 होगी, जब घटना निश्चित हो तो उसकी प्रायिकता 1 होगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ गए होंगे। अब देखते हैं कुछ प्रश्नों को। आप इन घटनाओं को ठीक से पहचान लीजिए। यदि आप घटनाओं को पहचानते हैं तो उतनी आपको आसानी होगी। देख लेते हैं कोई एक प्रश्न। एक सिक्के को 100 बार उछाला जाता है, जैसे एक सिक्के को 100 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 100 बार उछाला जाता है और शीर्ष 46 बार प्राप्त होता है, और शीर्ष 46 बार प्राप्त होता है। यदि एक सिक्के को यदृच्छा उछाला जाए, यदि एक सिक्के को यदृच्छा, जानते हो, एट रैंडम, एक सिक्के को यदृच्छा उछाला जाए तो फर्स्ट पार्ट एक शीर्ष, सेकंड पार्ट एक पुच्छ, आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अभी हम एक क्वेश्चन लिख दिए हैं आपको समझाने के लिए, बाकी क्वेश्चनों को हम टैप करेंगे इस पर, स्क्रीन बोर्ड पर। तो देखिए, जब एक सिक्के को 100 बार उछाला जाता है तो और शीर्ष 46 बार प्राप्त होता है। यदि एक सिक्के को यदृच्छा उछाला जाए तो एक शीर्ष एक पुच्छ, आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखेंगे कि कुल अवसर जो है, कुल अवसर है, वो कुल अवसरों की संख्या यानी NS का जो मान है वो कितना है, पूरा 100 बार उछाला जाता है। 100 बार उछाला जाता है, उसमें से शीर्ष कितने प्राप्त होते हैं, शीर्ष उसमें से आते हैं 46 बार। तो आप समझ सकते हैं पुच्छ कितनी बार आएंगे, पुच्छ आएंगे 100 में से घटा देंगे ये, तो कितने बचेंगे, 54। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या होगा, एक शीर्ष आने की प्रायिकता, एक शीर्ष आने की प्रायिकता, एक शीर्ष आने की प्रायिकता अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, अनुकूल प्रकार बटे में कुल प्रकार। अब शीर्षों के लिए जाना जा रहा था। अनुकूल प्रकार कितने हैं, 46, कुल प्रकार कितने हैं, 100,
कट जाएंगे, ये तो 23 बार कट गए, ये कितने बार कट गए? 50 बार। तो उत्तर आ गया 23/50, 23/50। ऐसे ही सेकंड पार्ट, एक पुच्छ आने की प्रायिकता, एक पुच्छ आने की प्रायिकता, तो अनुकूल प्रकार बटे में कुल प्रकार। अनुकूल प्रकार कितने हैं? 54, कुल प्रकार कितने हैं? 100। ये 27 बार कट जाएंगे, ये 50 बार। उत्तर कितना आएगा? 27/50 आंसर। आपके समझ आया होगा ये? देख सकते हैं, आपके समझ में थोड़ा बहुत तो आया ही होगा। एक सिक्के को 100 बार उछाला जाता है और शीर्ष 46 बार आता है, तो आप समझ सकते हैं जब शीर्ष 46 बार आया है तो इसका मतलब पुच्छ कितने बार आया होगा? 54 बार आया होगा। कोई ना कोई आएगा अवश्य, कि यही एक एट रैंडम होना चाहिए, पक्षपाती नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, निश्चित रूप से एक आएगा। तो हेड आने की प्रायिकता, जो हेड आने की प्रायिकता है, प्रायिकता निकालना है। उसके बाद किसकी? टेल आने की प्रायिकता निकालना है। तो शीर्ष कितनी बार आया? 46 बार। तो शीर्ष आने की प्रायिकता अनुकूल में कितने हैं? 46 है, और टोटल कितने हैं? 100 है। तो 46/100 सॉल्व हो गया। ऐसे ही उसके पुच्छ आने की प्रायिकता, तो अनुकूल प्रकार बटे में कुल प्रकार। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं एक और प्रश्न। मिटा दे एक बार। दो सिक्के एक साथ 500 बार उछाला जाता है। दो सिक्कों को को 500 बार दो सिक्कों को 500 बार उछाला जाता है तथा विभिन्न प्राप्त परिणामों की बारंबारताएं तथा विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं निम्न है। विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं निम्न है। दो पुच्छ पुच्छ 110 बार, एक पुच्छ 200 बार, एक पुच्छ 200 बार, कोई पुच्छ नहीं, कोई पुच्छ नहीं 190 बार। प्रत्येक घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रत्येक घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रत्येक घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दो सिक्कों को एक साथ लिख सकते हैं आप। दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछाला जाता है तथा विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं निम्नलिखित हैं, अर्थात दो पुच्छ 110 बार, एक पुच्छ 200 बार, कोई पुच्छ नहीं 190 बार। प्रत्येक घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कुल अवसर, जो कुल अवसर हैं
वो कुल अवसरों की संख्या कितनी है? 500 है। 2 पुच्छ आने की प्रायिकता, दो पुच्छ आने की प्रायिकता, अनुकूल अवसर बटे में कुल अवसर, अनुकूल अवसर बटे में कुल अवसर। अनुकूल जो अवसर है 2 पुच्छ, 2 पुच्छ के लिए कितना है? 110 बटे कुल प्रकार कितने हैं? 500, बिंदी बिंदी कट जाएगी, कितने? 11 बटे 50 उत्तर। 2 पुच्छ आने की प्रायिकता 11 बटे 50। फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे ही 1 पुच्छ आने की प्रायिकता, जब 1 पुच्छ आने की प्रायिकता अनुकूल प्रकार, आप इस तरीके से इवेंट यानी अनुकूल घटना बटे में प्रति 10 समष्टि टोटल घटना है, तो अनुकूल प्रकार 1 पुच्छ आने की प्रायिकता कितनी है? 200। अनुकूल प्रकार, कुल प्रकार कितने हैं? 500। 2 शून्य तो कैंसिल हो गए, कितना आ गया? 2 बटे 5। थर्ड पार्ट, कोई पुच्छ नहीं, कोई पुच्छ नहीं आने की प्रायिकता, कोई पुच्छ नहीं आने की प्रायिकता, तो अनुकूल प्रकार बटे में कुल प्रकार। अनुकूल प्रकार कितने हैं? 190। कुल प्रकार कितने हैं? 500। एक बिंदी तो कट जाएगी, कितना आएगा? 19 बटे 50 उत्तर। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप प्रायिकता से संबंध समझ गए होंगे। प्रायिकता में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, जिनके संख्यात्मक मान को व्यक्त करना ही प्रायिकता कहलाता है। कि जैसे बारिश होने की आज बारिश होने की संभावना है, तो संभावना तो है, अब कितने % बारिश हो सकती है? हो सकता है बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये क्या है? एक यादृच्छिक परीक्षण है, कितने % उसकी संभावना है बारिश होने की, कितने % उसके बारिश न होने की संभावना है। तो ये प्रायिकता के अंतर्गत इन प्रश्नों का गणनात्मक मान ज्ञात करते हैं, संख्यात्मक। ठीक है, ये बहुत ही टीजीटी पीजीटी में 1 अथवा 2 क्वेश्चन पूछे जाते, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रायिकता का प्रश्न इतना इजी होगा कि आप वहां पर अगर ठीक से आपने इसे पढ़ा है विधिवत तरीके से कि वो स्वतंत्र घटना है या परस्पर अपवर्जी घटना है या समसंभावी घटना है या वो सरल घटना है या वो असंभव घटना है या वो निश्चित घटना है, तो असंभव घटना का तो आंसर हमेशा शून्य रहता है। ऐसे ही निश्चित घटना का आंसर हमेशा 1 रहता है। उसके बाद घटनाएं यदि परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो उन्हें किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बस यही आपका ब्रेन में क्लियर हो जाना चाहिए कि ये घटना किस प्रकार की है और हमें किस प्रकार इसे सॉल्व करना है। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड। आप यदि टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, जिससे प्रायिकता के बारे में आपको समझ में आ जाए कि आखिर प्रायिकता होती क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन्हें क्लियर करेंगे। आगे भी नेक्स्ट वीडियो में लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।